हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब। तो अगर आप रेलवे डीएफसीसीआईएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो उनमें आपको हर साल एक क्वेश्चन बुक्स एंड अथर से ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। चाहे वो पहले के लिखे गए पुस्तकें या वो उपन्यास हो या फिर करंट में लिखे गए बुक्स या फिर उनके अथर हों। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो 2023 के इम्पोर्टेंट बुक्स या फिर अथर हैं या फिर जिनके द्वारा वो रिलीज़ किया गया है उनको कवर करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जैसे ये 2021 का पेपर है। इसमें पूछा गया था बुक बापू द अनफॉरगॉटेबल इज़ लॉन्च्ड बाई द डिप्टी सीएम ऑफ विच स्टेट। तो किस किस डिप्टी सीएम द्वारा ये लॉन्च किया गया था बापू द अनफॉरगॉटेबल। तो ये जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, बापू द अनफॉरगॉटेबल। ऐसे ही आपका ये शिफ्ट वाइज था, मतलब किसी शिफ्ट में आपसे वो पूछा था और किसी शिफ्ट में कि द मेमोआ बिकमिंग इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ इवेंट। तो ये था मिशेल ओबामा। ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट मिशेल ओबामा के ऊपर ये लिखा गया था। ठीक है, बिकमिंग ये इसके इनके ऊपर बेस्ड था। और वैसे ही यहाँ पे आपसे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय फार्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। तो जो उर्जित पटेल थे आरबीआई गवर्नर पहले के, उनके द्वारा ये लिखा गया था बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, तो उनके द्वारा ये बुक लिखा गया था। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा था एक कि हु रोड द फेमस बुक अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। 2018 में ये पूछा गया था। तो ये वीएस नायपाल के द्वारा लिखा गया था। ये एक उपन्यास है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर साल आपसे कोई ना कोई बुक या फिर उसके अथर करंट में हो या फिर पहले के लिखे गए हैं उनसे पूछा गया है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके बुक्स एंड अथर या फिर उनको जो रिलीज़ किया गया है उन पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस की तरफ जो कि आपके 2023 के हैं बुक्स एंड अथर। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये किया गया है शशि शेखर द्वारा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो शशि शेखर, ये प्रसार भारती के सीईओ हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती के सीईओ ये हैं प्रसार भारती के। ठीक है, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज का विमोचन किया गया है। तो ये किया गया है नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ 2016 से 2022 तक। ठीक है, सीईओ रह चुके अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो अगर पूछे मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज किसके द्वारा लिखा गया है, तो नीति आयोग के सीईओ रह चुके 2016 से 2022 तक अमिताभ कांत के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, अमिताभ कांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज अ कॉमरेड का विमोचन किया गया है। सो माई लाइफ एज अ कॉमरेड हैज़ बिन रिलीज्ड बाई के शैलजा। ठीक है, के शैलजा द्वारा लिखा गया है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। तो के शैलजा जो हैं ये केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने लिखा है माई लाइफ एज अ कॉमरेड। सो ये सब 2023 में लिखी गई हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज़ अर्बन स्पेसेज। तो बस आप इतना ही याद रखिए, द इंडियन मेट्रोपोलिस। ठीक है, सो किसके द्वारा लिखा गया है द इंडियन मेट्रोपोलिस। तो ये फिरोज वरुण गांधी द्वारा लिखा गया है। ये हालांकि गांधी परिवार के सदस्य हैं लेकिन है ये बीजेपी में। ठीक है, कहाँ है, बीजेपी पार्टी में है, फिरोज वरुण गांधी। तो इनके द्वारा लिखा गया है द इंडियन मेट्रोपोलिस। ठीक है, द इंडियन मेट्रोपोलिस किसके द्वारा लिखा गया है, फिरोज वरुण गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक एक नई पुस्तक लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड। नाम आपने शायद सुना होगा रस्किन बॉन्ड का। ये अंग्रेजी राइटर है। ठीक है, इंग्लिश राइटर हालांकि भारत के ही है लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। राइट। सो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन किया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये जो अंशुमन गायकवाड़ है ये पूर्व इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं, ओपनिंग करते थे। ठीक है, अंशुमन गायकवाड़, और इनके जीवनी के बारे में ही इसमें लिखा गया है। तो किसके द्वारा ये लिखा गया है, आदित्य भूषण के द्वारा। ठीक है, आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया है अंशुमन गायकवाड़ के ऊपर। और जब इसको रिलीज़ किया जा रहा था, ठीक है, जब इसका विमोचन हो रहा था तो उस टाइम पे कई दिग्गज जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो मौजूद थे यहाँ पे। राइट। तो ये क्वेश्चन आपका जो है द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो आदित्य भूषण के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण का विमोचन किया है। तो अगर पूछे गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा लिखा गया है। ओडिशा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है। तो प्रोफेसर गणेशी लाल द्वारा ये लिखा गया है, गणेशी लाल द्वारा, राइट। तो ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल द्वारा लिखा गया है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन किया है। तो असम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, ये राम माधव द्वारा लिखा गया पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन किया या फिर इसको रिलीज किया है। तो राम माधव द्वारा लिखित पार्टीशनेड फ्रीडम का विमोचन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का विमोचन किया गया। तो सिनेमा की बात है तो ये बासु चटर्जी जो हैं ये इंडियन फिल्म के डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय फिल्म के निर्देशक रह चुके बासु चटर्जी, तो इन्हीं के ऊपर ये लिखा गया है अनिरुद्ध भट्टाचार्य द्वारा, ठीक है। तो अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा। तो इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा, अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। याद रहेगा बासु चटर्जी अनिरुद्ध भट्टाचार्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखी है। तो देखिए वाई कांट्स एलिफेंट बी रेड ये लिखा है भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं ये वीणा त्रिपाठी, और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। तो एक्ट्रेस और साथ ही साथ इस टाइम पे भारतीय जो सेंसर बोर्ड है इसके सदस्य भी हैं वीणा त्रिपाठी। तो इन्होंने लिखा है वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब ऐसे ही बस सिंपली कि जैसे लड़कियों का होता है ना कि हाथी मतलब लाल क्यों नहीं है या फिर कुछ भी, ये हरा क्यों नहीं है, ये ग्रीन क्यों नहीं है, बस ऐसे ही सिंपली करने के लिए। हालांकि ये सीरियसली बुक लिखा गया होगा, फिर भी याद करने के लिए कि इसको किसने लिखा है, तो एक महिला ने लिखा है वीणा त्रिपाठी। ये भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य हैं और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। सो वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड किसके द्वारा लिखा गया, वीणा त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय का विमोचन किया गया है। तो ये पीयूष बोबले द्वारा किया गया, ठीक है। ये पहले ये पत्रकार थे, बाद में ये लेखक बनते हैं। तो गांधी सियासत और संप्रदाय इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, पीयूष बोबले द्वारा, राइट। गांधी सियासत अगर नाम है तो पीयूष बोबले। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो ये सब चीज़ें देखिए आपको इंग्लिश में ही आएंगी, ठीक है। इस बुक का नाम ही है चूँकि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ही आएंगी। सो द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो पित्ताभिराम, ठीक है। पित्ताभिराम और सब्यासाची डैश द्वारा, ठीक है। तो ये जो पित्ताभिराम है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA, ठीक है, CA थे। तो इनके द्वारा लिखा गया है द ग्रेट बैंक रॉबरी, ठीक है। द ग्रेट बैंक रॉबरी बस आप इतना याद रखिए किसके द्वारा लिखा गया है, तो पित्ताभिराम द्वारा लिखा गया है द ग्रेट बैंक रॉबरी। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो का विमोचन किया गया है। सो सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो सचिन @50 किसके द्वारा ये रिलीज किया गया, तो बोरिया मजुमदार के द्वारा, ठीक है। तो बोरिया मजुमदार के द्वारा याद रखिएगा ये लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, ठीक है। सचिन @50 ये इनके 50वें जन्मदिन पर इन्हीं के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो बोरिया मजुमदार द्वारा ये लिखा गया सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो। तो इसको रिलीज किया गया बोरिया मजुमदार के द्वारा, याद रखिएगा सचिन @50 इनके 50वें जन्मदिन पर इन्हीं के बारे में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी द्वारा अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया है। तो ये हैं जयदीप मुखर्जी, ठीक है। टेनिस प्लेयर हैं, इंडिया के टेनिस प्लेयर जयदीप मुखर्जी। तो इनके द्वारा अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया गया है, ठीक है। इसको रिलीज किया गया जयदीप मुखर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज की गई। तो किसके द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी, ऐसा लिखा है क्योंकि ये पहले का है लेकिन अब तो हो चुकी है। तो ये किसके द्वारा हुई है, अमिताभ घोष द्वारा, ठीक है। तो अमिताभ घोष द्वारा ये करा गया है। ये भी एक इंग्लिश राइटर हैं, राइट, भारत के ही है। तो इनके द्वारा ये लिखा गया है स्मोक एंड एसेज, ठीक है, स्मोक एंड एसेज, अमिताभ घोष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक मंडूका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी का विमोचन किया गया है। सो ये जो पुस्तक है मंडूका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी किसके द्वारा पहली बात रिलीज करी गई है, तो ये जो अपने उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। तो अपने जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा ये रिलीज किया गया है। लेकिन लिखा किसके द्वारा है, तो ये पूर्व में सांसद रह चुके डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखा गया है। मंडूका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी
किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो डॉक्टर करण सिंह के द्वारा। रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो एज गुड एज माई वर्ड पुस्तक का विमोचन या फिर इसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो पूर्व में कैबिनेट सचिव रहे के.एम. चंद्रशेखर द्वारा, ठीक है। तो के.एम. चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है एज गुड एज माई वर्ड, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक का न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने विमोचन किया है? तो ये देखिए, ये पुस्तक जो है स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, पहली बात इसको रिलीज़ किया न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम ने, लेकिन लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये अहिंसा के द्वारा हासिल की गई स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के द्वारा किए गए संघर्षों के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ये लिखा गया है पुस्तक स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिमणि जी बालन के द्वारा, ठीक है, ज्योतिमणि जी बालन के द्वारा लिखा गया है और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये विपिन रावत के ऊपर, ठीक है। सो द चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये जो आपके विपिन रावत थे, द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, विपिन रावत, इनके ऊपर ये लिखा गया है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रचना बिस्वात रावत के द्वारा, ठीक है। तो इनके भी नाम में रावत है, रचना बिस्वात रावत, तो याद करना भी इजी रहेगा आपके लिए। तो ये जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म विपिन, ये पुस्तक लिखा गया है रचना बिस्वात रावत के द्वारा, ठीक है। तो इनके भी नाम में रावत है, तो ईजी होगा याद करना। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित नई किताब ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया का विमोचन किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ये किया गया है अनुराग बेहर द्वारा, ठीक है, अनुराग बेहर द्वारा ये किया गया है। तो ये अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ हैं, ठीक है। अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन के क्या है? ये सीईओ हैं। अंजीम प्रेमजी कौन है? तो विप्रो के, ये विप्रो के हेड थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे एक अंजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, ठीक है। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है एक, तो इन्हीं के ये क्या है? सीईओ हैं अनुराग बेहर। तो इनके द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, इसका विमोचन किया गया है? तो कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो के गोपाल कृष्णन के द्वारा। तो ये एक लेखक हैं, राइट। कथकली डांस थिएटर, ये सिंपली एक लेखक हैं के गोपाल कृष्णन, इनके द्वारा लिखा गया है कथकली डांस थिएटर, बस इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? तो नालंदा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कवि राजनायिक हैं अभय के, ठीक है। तो अभय के द्वारा ये लिखा गया है नालंदा, ठीक है। नालंदा बस आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखा गया है? अभय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस लेखक ने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किस लेखक ने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया? तो जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, पहले उनका नाम अजय था, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर इन्होंने लिखा है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो कौन है वो लेखक? शांतनु गुप्ता, ठीक है। ये प्रसिद्ध लेखक हैं शांतनु गुप्ता, इनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन रिलीज किसके द्वारा किया गया है? तो ये PWD मंत्री हैं, PWD मंत्री, ठीक है। कौन? जतिन प्रसाद, ठीक है, जतिन प्रसाद। तो PWD मंत्री जतिन प्रसाद ने इसको रिलीज किया है। लिखा किसके द्वारा गया है? शांतनु गुप्ता के द्वारा। अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो आपको याद रखना है दोनों चीज़, ये हो सकता है पूछा जाए। अजय टू योगी आदित्यनाथ किसने लॉन्च किया? तो जतिन प्रसाद ने लॉन्च किया। लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है शांतनु गुप्ता के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये जो मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है ये असविंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये प्रसिद्ध रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं, जो असविंदर सिंह है ये रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं। तो मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक का विमोचन इनके द्वारा किया गया है, असविंदर सिंह, रियल एस्टेट विशेषज्ञ असविंदर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, ठीक है। तो इसका विमोचन किया गया है, किसके द्वारा ये लिखा गया है पुस्तक? ए लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, तो ये लिखा गया है सतीश चंद्रा के द्वारा। ये खुद एक IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस में रह चुके हैं ये सतीश चंद्र, और इन्होंने अपने ही ऊपर ये लिखा है, ठीक है, अ लाइफ वेल स्पेंड फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इसको लिखा गया है सतीश चंद्रा के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित भारत के वित्त मंत्री नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किसके द्वारा ये लिखा गया है? भारत के वित्त मंत्री, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो AK भट्टाचार्य के द्वारा, ठीक है। ये एक आर्थिक पत्रकार हैं,
तो ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है, भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ए के भट्टाचार्य द्वारा ये लिखा गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखिका द्वारा लिखित पुस्तक द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का विमोचन किया गया है। तो द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? रूपा पाई, ठीक है। तो ये एक लेखिका है रूपा पाई, इनके द्वारा ये किया गया है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, इसको लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन, तो रूपा पाई। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कलर्स ऑफ डिवोशन ये जो पुस्तक है ये लिखा गया है अनीता भरत शाह के द्वारा, ठीक है। अनीता भरत शाह के द्वारा ये लिखा गया है पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा लिखित वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977 पुस्तक का विमोचन किया गया है? सो ये किया गया है अभिषेक चौधरी द्वारा। तो ये जो अपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके ऊपर लिखा गया है द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977, किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखा गया है, राइट। तो बस यही तक करते हैं। ये कुछ रहे 2023 के जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे और उनके अथर थे। आई होप कि कोई क्वेश्चन इससे आए, ठीक है, और आ गया तो अच्छी बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।